नमस्कार। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। संगठन के चुनाव हो रहे हैं देश भर में, उत्तर प्रदेश में भी हो रहे हैं और इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष के आरंभ में उत्तर प्रदेश में भी संगठन का पूरा ढांचा खड़ा हो जाएगा और नया अध्यक्ष राज्य का अपनी भूमिका में आ जाएगा। अब सामाजिक समीकरणों के हिसाब से अध्यक्ष किस वर्ग से आए उत्तर प्रदेश में, इस पर मंथन हो रहा है भाजपा और संघ परिवार के भीतर। क्योंकि जो अध्यक्ष आएगा वही 2027 के विधानसभा चुनाव को लीड करेगा संगठन के स्तर पर, यानी उसी की अध्यक्षता में पार्टी 2027 के चुनाव में जाएगी। चेहरा योगी आदित्यनाथ होंगे चुनाव का, लेकिन संगठन के मुखिया के नाते अध्यक्ष की भूमिका रहेगी और बड़ी भूमिका रहेगी। तो वो किस सामाजिक वर्ग से हो ताकि संदेश बढ़ा जाए, प्रभावी जाए, और वो कौन सा चेहरा हो जिसकी इतनी सक्रियता रहे कि वो 27 के चुनाव के लिए पार्टी को प्रदेश गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक एक्टिव और प्रोएक्टिव मोड में लाकर खड़ा कर सके। क्योंकि अब शांति काल नहीं है, अब संघर्ष काल है और संघर्ष भी बड़ा संघर्ष, छोटा संघर्ष नहीं। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी चीजों में कोर्स करेक्शन किया है और उसी कोर्स करेक्शन का एक हिस्सा यह भी है कि भाजपा को लग रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष पार्टी को बहुत ज्यादा गति और प्रगति नहीं दे पाए। उनकी अध्यक्षता में पार्टी वो लक्ष्य नहीं पा पाई जो उसको पाने चाहिए थे। इसलिए अब नया अध्यक्ष हो तो इन कमियों को दूर किया जाए। तब दो वर्गों पर भाजपा की और संघ परिवार की दृष्टि टिक रही है अभी। एक वर्ग ये कि पिछड़े वर्ग का अध्यक्ष हो और दूसरा ये कि ब्राह्मण वर्ग से अध्यक्ष आए। भाजपा को इन दोनों वर्गों के प्रतिनिधि चेहरों ने अध्यक्ष प्रदेश में अध्यक्ष के रूप में अपार सफलताएं दी हैं। इसको संयोग कहिए, प्रयोग कहिए, कुछ कहिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जब अध्यक्ष थे तो भारतीय जनता पार्टी की जय जय हो गई थी। 14 का चुनाव 2014, स्वतंत्र देव सिंह अध्यक्ष रहे तो भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी सफलताएं हासिल की। केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष रहे तो सरकार आई 17 में, जिस वक्त वो अध्यक्ष थे। तो माना जा रहा है कि ये पिछड़ा वर्ग और ब्राह्मण, इन दो वर्गों में से किसी वर्ग के चेहरे को भूपेंद्र चौधरी के स्थान पर पदस्थापित किया जाए। होगा प्रक्रिया से, संगठन के चुनाव चल रहे हैं, एक प्रक्रिया है, उसी के तहत होगा। जिस प्रक्रिया के तहत केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर जगत प्रकाश नड्डा का उत्तराधिकारी तय होगा, उसी प्रक्रिया के तहत, वैसी ही प्रक्रिया के तहत भूपेंद्र चौधरी का उत्तराधिकारी उत्तर प्रदेश में तय हो जाएगा। सामाजिक समीकरणों से भी भाजपा को लगता है कि जाट वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उसको कोई लाभ नहीं मिला, और तब तो स्थिति बिल्कुल भी वैसी हो गई गैर महत्वपूर्ण जैसी, जब जयंत चौधरी से अलायंस हो गया पार्टी का। तो फिर जाट सबसे बड़ा जाट चेहरा खुद जयंत ही हो गए, जयंत चौधरी हो गए।
तो इसलिए भूपेंद्र चौधरी को लेकर पार्टी में एक मान्यता ये है कि भाई रिजल्ट ओरिएंटेड अध्यक्ष नहीं थे, परिणाम देने वाले अध्यक्ष नहीं रहे। और 2014 से लेके 24 10 साल तक के पूरे कालखंड में भाजपा सबसे बुरी तरीके से पहली बार शर्मिंदगी की स्थिति में पहुंची उत्तर प्रदेश में, वो लोकसभा के चुनाव में 2024 के, जब उसको सिर्फ 33 सीटें हासिल हुई और समाजवादी पार्टी को उससे 4 सीट ज्यादा मिली, 37 सीट मिली, जो कि समाजवादी पार्टी के लिए एक इतिहास बन गया। अब तक उसने इतनी बड़ी सफलता अपने जन्म 1992 से लेकर आज तक कभी नहीं पाई थी। मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने अधिकतम 35 सीटें जीती थी, लेकिन 24 में स्थिति ये बनी कि अखिलेश यादव को 37 सीटें हासिल हो गई और कांग्रेस की 6 सीटें इसमें जोड़ दीजिए तो 43 सीटें। ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका था। उस झटके से भाजपा छटपटा रही कि किसी तरीके से उभरा जाए। बाई इलेक्शन भी उसका एक अवसर है उसके लिए कि जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें बहुत धुआंधार प्रदर्शन कर दे तो भी एक बड़े स्तर तक ये माना जाएगा चलो उस ट्रॉमा से बाहर निकल आई पार्टी और जो उसका संगठन है वो भी आत्मविश्वास से लेवरेज हो गया। तो इसलिए अब कोशिश ये हो रही है कि 2027 के लिए उत्तर प्रदेश में संगठन का जो सारथी चुना जाए वो ऐसा चुना जाए जो सक्रिय हो और जिसकी सामाजिक पकड़ बड़ी हो, सामाजिक समीकरणों के दृष्टि से जो सर्वाधिक उपयोगी हो और वो जिस भी वर्ग से आए व्यक्ति उस वर्ग के भीतर उसकी स्वीकार्यता हो और बड़ी स्वीकार्यता हो। मसला केवल ये नहीं होता, जिसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दलित समाज से है लेकिन दलित समाज में उसकी स्वीकार्यता नहीं या उसकी पैठ नहीं तो भी वो रिजल्ट नहीं देगा। कोई ओबीसी है लेकिन ओबीसी समाज में उसको कोई जानता पहचानता नहीं तो भी परिणाम नहीं आएगा। कोई जाट है लेकिन जाट समुदाय उसको जानता नहीं, मानता नहीं, कभी उसने देखा नहीं उसको नेतृत्व करते हुए, संघर्ष करते हुए, तो पर उसके कहने से राजनीतिक तौर पर चीजें आकार नहीं लेंगी। इसलिए अब संघ और भाजपा मिलकर कोशिश ये कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भूपेंद्र चौधरी के बाद जो ताजपोशी हो अध्यक्ष की, उसमें सक्रिय व्यक्ति आए, अपने समाज में उसकी एक स्थिति हो, परिस्थिति हो, हैसियत हो और उसका समाज सामाजिक तौर पर भाजपा को विस्तार देने वाला समाज हो। इसलिए मुख्य रूप से अभी आरंभिक दृष्टि से 2 वर्गों पर निगाह केंद्रित है। सबसे बड़ी खोज, सबसे पहली खोज हो रही पिछड़ों में कि पिछड़ों में कोई ऐसा चेहरा खोजा जाए जो गैर विवादित हो, सक्रिय हो और पिछड़ों के भीतर उसको एक स्थान हो उसका। और उसके बाद दूसरा विकल्प है कि अपर कास्ट यानी सवर्ण से, ब्राह्मण समाज से किसी चेहरे को लाया जाए और उसकी ताजपोशी की जाए। अब आने वाले समय में देखना होगा कि भाजपा किस नतीजे पर पहुंचती है और किस वर्ग के व्यक्ति को उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपती है संगठन की, क्योंकि उसके पास ब्राह्मण चेहरे भी पर्याप्त हैं और पिछड़े वर्ग के तो तमाम चेहरे हैं जो अपनी अपनी दृष्टि से, अपनी अपनी विशेषताओं के कारण महत्वपूर्ण है। अब देखना ये कि लॉटरी किसकी लगती है। धन्यवाद।